अम, मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट करते हैं जी। 100 प्लस पार्टिसिपेंट आ गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो नहीं आ रहे या जो आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सेशन इसका मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर भी, और मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। और जिसको रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए हो तो वो हमें पर्सनली भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। काइंडली अभी थोड़ा सा वेट करें, ये जो हैंड रेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही सेशन खत्म होता है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। तो मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरा ई कॉमर्स में किस तरह आना हुआ, और ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने अपने इसको करियर कैसे चूज किया, और एज अ फ्रीलांसर आप इससे कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी बेसिक लेवल पे एज अ बिगिनर को चाहिए होती है मालूमात, वो सारी मैं आपको बताऊंगा आज। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं उनको अभी ई कॉमर्स वर्ड से भी सिमिलर नहीं है, फेमिलर नहीं है। तो इनशाला आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, मेरा नाम अहमद रज़ा बाजवा है। मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2018 में एज अ केमिकल इंजीनियर अपना करियर परस्यू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसके अंदर सर्वाइवल रेट्स क्या हैं जॉब्स के, खास तौर पर इंजीनियरिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो इसके अलावा 2019 के अंदर मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया। अब बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जी सीखा कहाँ से जाए और सीखा किस तरह जाए, क्या मार्केट में किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाए, कौन सिखाएगा, किस तरह होगा। तो बिल्कुल ये एक बात दुरुस्त है कि किस तरह सीखा जाए। तो अ, मैंने भी रिसर्च की। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2026 के अंदर रह रहे हैं तो रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है आपका। तो 2026 के अंदर मैंने एक रिसर्च की, और 2019 में, सॉरी। तो उस रिसर्च के अंदर मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स देखे। जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप आज के दौर में उसको एक्स कहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, मगर वहाँ पे बिजनेस होता है प्रॉपर, और बड़े बड़े लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो काफ़ी आपको अमेरिकन नज़र आएंगे वहाँ पे जो ट्विटर को यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। और वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली काफ़ी। उसके अलावा यूट्यूब पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, तो कुछ ना कुछ मिलते इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। उसके अलावा मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स को भी देखा, उधर से भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ग्रुप्स थे, इनेबलर्स भी है, एक्सट्रीम कॉमर्स भी है, वहाँ से भी डेटा मिला। उसके अलावा अब पैसे तो नहीं थे, तो काम कैसे स्टार्ट करना है। एज अब ई कॉमर्स में लोग सुनते हैं कि जी ई कॉमर्स कौन सा है, उसमें पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ही काम शुरू हो सकता है। बिल्कुल ये एक हकीकत है कि पैसा ज़रूरी है ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग का वे है, ई कॉमर्स से कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई शॉप है, आप फिजिकली उसको रन कर रहे हैं, और वॉक इन कस्टमर आपके पास आता है, उसको हम कहते हैं रिटेल। और अगर वही चीज़ आप ऑनलाइन बेचने लग जाएँ, जहाँ पे आपको कस्टमर को फेस नहीं करना, कोई ऑनलाइन आपको शॉप नहीं बनानी, किसी मॉल में, किसी स्ट्रीट में, कोई कमर्शियल जगह नहीं परचेज़ करनी, और उसके अलावा भी आपका वही सामान बिके जो आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी आपका एक्सपेंस कट हो जाता है। लाइक आपको 5 से 6 महीनों का रेंट नहीं देना पड़ता, आपको स्टॉक बाय करके अपने पास ही रखना पड़ता, वेयर हाउस कह लें, या शॉप का जो भी स्पेस है उसको यूटिलाइज़ नहीं करना पड़ता। उसके अलावा अगर आप देखें और भी काफ़ी एक्सपेंस है। आपको किसी को एज अ लाइक अपने को लेबर नहीं है आपकी इसके अंदर, किसी लड़के को नहीं रखना पड़ रहा आपको दुकान के अंदर। तो आपकी ऑटोमेटिकली एक वैल्यू बन रही है ई कॉमर्स के अंदर। अगर आप ई कॉमर्स पे स्टोर पे आते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीपल चैनल्स आ गए हैं जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका तक भी अपनी चीज को बेच सकते हैं। वही अगर हम अपना देखें, फिजिकल कोई स्टोर ओपन करेंगे तो हम एक एरिया में, एक शहर में ही महदूद हो जाते हैं। ई कॉमर्स में एक आजकल ऐसा लाइक ट्रेंड है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, अब आप और मैं आज हम कनेक्ट हुए हैं, तो काफी ऐसे लोग होंगे जो काफी दूर से होंगे। तो यही कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स बेसिकली ये चीज है। तो एज ए इंजीनियर मैंने बिल्कुल 2019 में ही शुरू किया था।
तो बस उसके बाद मुझे ई-कॉमर्स का पता लगा, काफ़ी बूम था 19-20 में, तो मैंने इसको जॉइन किया, ई-कॉमर्स को सीखा, समझा और मैंने एज़ अ फ्रीलांसर ये काम स्टार्ट किया। फ्रीलांसर में ई-कॉमर्स का क्या रोल है? आप लोग सुनते होंगे कि सर्विसेज़ तो काफ़ी लोग देते हैं, ठीक है? डिजिटल के हवाले से काफ़ी सर्विसेज़ हैं, लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ हैं, ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज़ है, कोई कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज़ भी दे रहा है और उसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी छोटी-छोटी सर्विसेज़ आ जाती हैं जिसका तो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं। ई-कॉमर्स के अंदर हम सर्विसेज़ कैसे दे सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम शॉप नहीं बना सकते, मगर हम सर्विसेज़ देना चाहते हैं तो वो हम किस तरह दे सकते हैं? तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ई-कॉमर्स में तो एक बंदा है वो अपना बिज़नेस कर रहा है, हम हमारा क्या रोल है? हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर? तो बिल्कुल हम पैसे कमा सकते हैं। कोई एक ऐसा बंदा है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने स्टोर्स को मैनेज करें। तो हम उनके स्टोर्स को मैनेज करेंगे, वो हमें मंथली बेसिस पे एज़ अ एम्प्लॉयी रखेंगे और हमें पे करेंगे। तो घर बैठकर हम मल्टीपल बड़े-बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनके स्टोर्स को चला सकते हैं। तो इस तरह फ्रीलांसिंग की स्किल ई-कॉमर्स में यूटिलाइज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे जे डॉट है, सबने सुना होगा बहुत बड़ा ब्रांड है। अब डेफ़िनेटली वो सिर्फ़ अपनी उनकी फ़िज़िकल आउटलेट्स तो नहीं है, वो तो ऑनलाइन भी अपना सामान बेच रहे हैं। फ़ेसबुक पे आप अक्सर ऐड देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखते होंगे। अब डेफ़िनेटली जो ओनर है वो बैठ के इंस्टाग्राम पे तो नहीं ये सेल्स देख रहा या उसने इंस्टाग्राम पे बैठ के तो नहीं वो चीज़ें बेच रहा। तो डेफ़िनेटली उसने एक टीम हायर की है, एक एजेंसी हायर की है। वो शायद उसने मेरी एजेंसी को हायर किया हो, ठीक है ना? तो मैं उससे सर्विस चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो इस तरह आप एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ एजेंसी आप इसमें से पैसे अर्न कर सकते हैं। इसी तरह ही अब इनकी जॉब्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कि कौन कहाँ-कहाँ पे इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ से हम जो हमें जॉब मिल सकती है। अब डेफ़िनेटली आपको जाना तो नहीं पड़ेगा अपनी सीवी लेके, तो इसके भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो मैंने अभी सबसे पहले अर्ज़ किया था कि ट्विटर, ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ पे लोगों को अ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज़्यादा नहीं तो $5000 तो मैंने ट्विटर से अर्न किया था। अपनी वहाँ पे लोगों से मेरा इंटरैक्ट हुआ, उनको मैंने अपना नॉलेज शेयर किया। उनको आइडिया होगा कि हाँ, हम इस बंदे के साथ काम कर सकते हैं, इसको इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का आइडिया है। तो ये तो एक बिल्कुल मैंने आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। फर्दर हम इस पे आगे जाते हैं, हम स्लाइड्स वगैरह भी हैं, उसको भी देखेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। अकाउंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है ई-कॉमर्स के अंदर, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स शुरू करना है तो अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आप बाहर इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं डॉलर्स में, यूएसए में, यूके में, पाउंड्स में, यूरो में, तो अकाउंट पाकिस्तान में बैठे कैसे चला सकते हैं। और पाकिस्तान में बैठ के अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो वो कैसे कर सकते हैं? तो डेफ़िनेटली बिल्कुल हम उस पे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कर लेते हैं ई-कॉमर्स को, वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि ई-कॉमर्स क्या होता है, ई-कॉमर्स बिज़नेस किस तरह वर्कआउट करता है। इस बारे में तो मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स, वो क्या होते हैं? एक तो वेबसाइट है सबसे पहले, आप अपनी वेबसाइट बनाएँ, गूगल पे उसको रैंक करें, ठीक है? लोगों तक अवेयरनेस लेके जाएँ। पहले ऐसे होता था, आज से काफ़ी साल पहले अगर हम देखें, अगर हम 90s में चले जाएँ, जब अमेरिकन का एक टाइम था, तो अमेरिकन तो हमसे हमेशा एडवांस रहे हैं। तो वो ऐसे ही करते थे, एक वेबसाइट लॉन्च की, एक प्रोडक्ट उठाया, वेब अपना गूगल पे उसको वेबसाइट को रैंक किया, लोगों ने गूगल पे सर्च किया, वहाँ से परचेज़िंग की और ये एक ट्रेडिशनल मॉडल चलता आया है और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक 2014-15 तक इसी तरह का अभी भी यही मॉडल फ़ॉलो हो रहा है। 2014-15 से ख़ैर ख़ैर इसका बूम आ गया। तो ये एक ट्रेडिशनल वे था ई-कॉमर्स का कि आप अपनी वेबसाइट बनाएँ, वही चीज़ जो आप फ़िज़िकल बेचना चाह रहे थे बट आपको हर्डल्स आ रही थी, आप बेच नहीं पा रहे थे, तो आपने अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को रैंक किया, लिस्ट किया और गूगल के ऊपर ही ऐड चलाई, ठीक है ना? जो बंदा आएगा वो सबसे पहले गूगल करता है। तो अगर आपने देखा हो, अगर आपको आइडिया हो कि हम भी आज के दौर के अंदर कोई भी छोटी-सी हमें चीज़ चाहिए तो काइंडली ये आप ना कंट्रोल के साथ ना करें।
आप ये व्हाइट बोर्ड के कंट्रोल्स को प्लीज डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, तो इसी तरह ही अब मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट होती है एक, तो उसके वेबसाइट के थ्रू आप सेलिंग करते हैं, बट 90s 94 के अंदर अमेजोन एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पाइनियर्स हैं, जो जिन्होंने कहा कि हम किस तरह अमेजोन के अंदर हम ई कॉमर्स के अंदर कुछ इनोवेट कर सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं जो कि डिफरेंट हो, हट के हो। क्योंकि वेबसाइट का जो बिजनेस है इसमें काफी फ्रॉड एक्टिविटीज हैं। आपने नोट किया होगा कि दराज के थ्रू काफी लोगों के साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, लोग मंगवाते कुछ है, मिलता कुछ है। इसी तरह ही वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, इनके साथ इन पे भी काफी फ्रॉड होता है। काइंडली ये आप प्लीज स्क्रीन के साथ ना करें, तो इस तरह फिर लेक्चर का मजा नहीं आएगा। अब वेबसाइट पे क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो डिलीवर कुछ और होता है और मिल कुछ रहा होता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब रिटर्न कैसे करना है। ना तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, कर दिया तो उनकी मर्जी है। कभी वो कहते हैं जी हमें इतने चार्जेस दे दे, हम वापस लेंगे। कभी वो कहते हैं सर यही कुछ है जो आपको मिल गया है, हमने तो वेबसाइट पे आपको यही दिखाया था। तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैंने मंगवाया क्या था, मुझे मिला क्या। ठीक है ना, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने इनोवेशन की, एक नई चीज इजाद की ई कॉमर्स के अंदर, एक पायनियर्स बने। उन्होंने क्या इनोवेट किया, उन्होंने कहा कि इफ कस्टमर इज रॉन्ग, कस्टमर इज राइट। अगर कस्टमर गलत भी है, झूठा भी है, कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। हम कस्टमर से आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, इवन के आपने चीज देखी, आपने मंगवाई और आपने कहा यार मेरा तो माइंड चेंज हो गया है, मुझे तो ये वैल्यू टू मनी नहीं लगी, या बस मेरा दिल नहीं कर रहा, तो कस्टमर अमेजोन कहते हैं हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम आपको कहेंगे कोई मसला नहीं है, आप हमें चीज रिटर्न करें विदाउट एनी कॉस्ट, हम आपको सारे पैसे वापस कर देंगे। तो लोगों ने देखा कि ये तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारी आधी परेशानी खत्म कर दी अमेजोन ने। तो लोगों ने बाय करना शुरू किया। अमेजोन ने बिल्कुल वही कुछ फॉलो किया जो अमेजोन ने क्लेम किया। कस्टमर को चीज पसंद नहीं आती थी, कस्टमर वापस कर देता था। कस्टमर 2-2 महीने के बाद वापस कर देता था। ठीक है, तो इस चीज के अमेजोन ने काफी मार्केट में जो एक गैप था वो सारा कैप्चर कर लिया इस चीज से। और ये जो लोकल वेबसाइट्स वाले थे ये सब खत्म हो गए, सब वैनिश हो गए, क्योंकि अमेजोन इनको टेक ऑफ किया, टेक ओवर कर लिया। जस्ट बिकॉज के सिर्फ एक चीज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, कि इफ कस्टमर इज रॉन्ग कस्टमर इज राइट। वो आज भी दुनिया में अमेजोन अपने इसी एक यूएसपी से कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट पे वो आज भी स्टैंड करता है कि अगर आपका 2 महीने के बाद भी दिल करे कि मुझे ये आईफोन पसंद नहीं आया, आप आईफोन वापस भेजें, आप हमसे पैसे ले लें। ठीक है, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो वो तो फिर डेफिनेटली वो आपको 100% आपको तो oblige करेंगे करेंगे, मगर जिसने फ्रॉड किया वो उसको भी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने इस चीज को इनोवेट किया दुनिया के अंदर, वो उन्होंने इस चीज को लेके आए। उसके बाद फिर उसको देखा देखी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस आई, जिसके अंदर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम बताता जाऊंगा आगे फर्दर जिस तरह मूव करेंगे। ये तीसरी स्लाइड है हमारी। अच्छा, अब ना थोड़ा सा आप ये समझिएगा कि हमारे पास बिजनेस होता किस तरह है ई कॉमर्स का। अब आप कहते हैं कि जी मैं सामान कहाँ से बनाऊं, सामान बनाना कहाँ से है, बेचना कहाँ से है, लेना कहाँ से है, खरीदना कैसे है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है जी, पता नहीं होता लोगों को। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये देखें जी, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बेसिकली हम कर रहे हैं। मैं कुछ सामान लूंगा, मैं कहीं से बनवाऊंगा, बनवा के मैं आपको सेल कर दूंगा, तो इसका मतलब है मैंने बिजनेस किया, आप मेरे कंज्यूमर थे। अब Amazon सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू यू, Amazon से कोई चीज आप खरीदते हैं तो Amazon जहां से ले रहा है आपका कंसर्न नहीं है, आपने Amazon से लिया, Amazon ने आपको डायरेक्ट भेज दिया। इसको कहते हैं B2C। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। दराज वन ऑफ द एग्जांपल, दराज सेलिंग क्लॉथेस टू कस्टमर्स। ठीक, तो ये भी उसके अंदर, उसी के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब ये क्या होता है, अब ये असल चीज है।
अब क्या होता है, अब डेफिनेटली अमेजोन, जब मैं कहीं से कुछ तो परचेज करके आपको दे रहा हूँ ना, मैं जहां से ले रहा हूँ मैं डेफिनेटली किसी रिसेलर से ले रहा हूँ, किसी फैक्ट्री से ले रहा हूँ। फैक्ट्री से जब मैं ले रहा हूँ तो हमारे दरमियान जो रिलेशन डेवलप हुआ उसे कहते हैं बी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने अगर सियालकोट में किसी भी फैक्ट्री से फुटबॉल लिए और लेकर मैंने आपको बेच दिए, कि जो आप मेरे कस्टमर थे, तो इसका मतलब है उसका और मेरा जो रिलेशन था वो बी टू बी था। अब दुनिया में ई कॉमर्स की टर्म में कैसे हम इसको कर सकते हैं, हम चाइना से लेते हैं। अब चाइना में तो नहीं आप जा सकते, ना मैं जा सकता हूं, तो हम चाइना में जाके कैसे लेंगे, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। जब मैंने काम शुरू किया मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हुई कि यार मैं पाकिस्तान में बैठ के चाइना पे कैसे ट्रस्ट कर लूंगा। यहाँ पे तो पाकिस्तान में कहीं सामान लेने जाओ तो दो नंबर ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक बंदे ने चाइना ही भी नहीं जाना तो ऑनलाइन बैठा वो किस तरह खरीदेगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जिस तरह अमेजोन पाइनियर्स है ना, अमेजोन ने एक नई चीज आजाद की, एक ट्रेंड को चेंज किया, इसी तरह ही बी टू बी के बिजनेस के अंदर जो होलसेलर्स का बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर अली बाबा, उसने ये चीज को आजाद किया। उसने कहा हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी फैक्ट्रीज वाले हैं वो रजिस्टर हो जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है ना, वो भी आ जाएं। हम दरमियान में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फैक्ट्रीज वालों के और बिजनेस ओनर्स के बारे में, ये हमारे प्लेटफॉर्म से बाइंग करें, परचेजिंग करें। अगर किसी बिजनेस ओनर के साथ फ्रॉड होगा तो फैक्ट्री वाले जाने हम जाने, बिजनेस ओनर को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज ने काम करने का बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया, ठीक है। अब मैं अली बाबा पे जाता हूँ। अली बाबा अब क्या चीज है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको जरा गूगल भी कर लेता हूँ। अभी देखें जी, ये अली बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके अंदर, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और ये ये आप देखें, अब frequent research, मैं बेसिकली ये मेरा अली बैग वो वही चीज शो करवाए जो मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें जी, ये चार्जेस यहाँ से लोग लेते हैं और बनवाते हैं। आप इसके सिंपल एग्जांपल ले लें कि जैसे पूरी दुनिया में पता होगा कि सैमसंग आईफोन सारा चाइना बनता है, इसी तरह ही आपको देखें। तो ये काइंडली आप स्क्रीन के साथ, अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि अली बाबा के ऊपर आप ये देखें, ये बता रहा है कि जी आप 1400 से एक चार्जर खरीद सकते हैं। अ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी। अच्छा ये देखें जी, 1400 से आप एक चार्जर परचेज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे या अमेजोन पर आप इसको 2000 3000 का बेचते हैं, ठीक है ना। ये 308 रुपए का पाकिस्तानी ये चार्जर मिल रहा है, ठीक है ना। कार चार्जर है जी। अगर आप सर्च करें, अभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको कम से कम ये 2000 1500 से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको बेसिकली बिजनेस रेट्स मिलते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर रेट नहीं मिलता कभी भी। कंज्यूमर क्योंकि आप और मैं है तो वो रेट हमें कभी भी नहीं मिलता। हमें वो रेट मिलता है जो बिजनेस का रेट होता है। अच्छा इसके बाद हमारा आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब जैसे आप ओलेक्स देख लें, ये अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक मॉडल है। ईबे, ईबे के बारे में आपने सुना होगा बट मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। ईबे भी इसी तरह ही अमेजोन की तरह है, लोग यहाँ पे अपनी यूज्ड आइटम को सेल करते हैं। इसी तरह कंज्यूमर टू बिजनेस है, ये भी एक टर्म यूज होती है। उसके अलावा हम अगर आ जाए, मोबाइल के थ्रू भी आजकल बिजनेस हो रहा है काफी। अब Amazon के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि Amazon 1994 में स्टैब्लिश हुआ और वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म है राइट नाउ। अभी तक भी दुनिया में सबसे चलने वाला प्लेटफॉर्म Amazon है, सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म Amazon है। और अगर आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं Amazon की, Amazon प्राइवेट लेबल, Amazon होलसेल, Amazon अकाउंट मैनेजमेंट, Amazon लिस्टिंग, तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है आज भी। मैं कैसे आप सर्विसेज दे सकते हैं ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता फर्दर डिस्कस करेंगे। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ टू सेल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में हम बैठ के किस तरह सेलिंग कर सकते हैं, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कि अगर आप अमेजोन पे बेचना चाह रहे हैं,
एक तो हमारे पास प्लेटफॉर्म अमेज़न का है, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकटॉक शॉप है। अगर आप इस वर्ड से फ़ैमिलियर तो होंगे, टिकटॉक आज के दौर में कोई किस सबको पता है, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग सब भी करते हैं। मगर टिकटॉक ने भी जब सोचा कि यार मेरी तो तकरीबन करोड़ों की ऑडियंस है जो मुझे देखती है, क्यों ना मैं अपना एक मार्केट प्लेस बनाऊं, अपनी एक दुकान खोलूं जहां पे लोग आए आके सामान खरीदे भी और सामान बेचें भी। ठीक है। अब amazon क्या करता है, टिकटॉक क्या करता है, ये काम ये करते हैं, वो कहते हैं जी अगर आप अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, आपके पास फुटबॉल है, आप फुटबॉल बेचना चाहते हैं, आप टिकटॉक पर आए, अपना अकाउंट बनाएं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें, हमारा कंज्यूमर है, हमारे पास लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बंदा मौजूद है। ठीक है। जो आपसे परचेज कर सकते हैं, हमारी एक ऑडियंस है। ठीक है ना, आप हमें 10 से 15% कमीशन दें और टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाएं, अमेजोन पर अपना अकाउंट बनाएं, हमें कमीशन दें और अपना अकाउंट अपनी सेलिंग करें। होता क्या है बेसिकली, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले तो हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है, फिर हमें ऐड चलाना पड़ता है, फिर हमें कस्टमर पे ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो वो एक बड़ा ना लंबा सिनेरियो हो जाता है कि पहले हम कस्टमर पे ट्रस्ट डेवलप करें, फिर हम अकाउंट बनाएं, फिर हम बाकी चीजें करें, तो वो एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। जब आपके पास अमेजोन है, ठीक है ना, अमेजोन के पास ऑलरेडी कस्टमर है, तो आपको जरूरत ही नहीं है अपना कस्टमर ढूंढने की, आपके पास उनका कस्टमर है, आपका तो काम आसान हो गया। ठीक है ना, आपने तो बस जाना है, जाकर अपना प्रोडक्ट वहां पे लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, और डेली वहां पे तकरीबन कोई 50 से 60 मिलियन, ठीक है ना, तकरीबन कोई आप समझ लें 15 से 20 लाख लोग शॉपिंग करने आता है। इसी तरह ही है, जैसे डॉल्मेन मॉल है, कितना बंदा रोज शॉपिंग करने जाता है। ठीक है ना, आपने डॉल्मेन मॉल के अंदर दुकान खोली हुई है और डॉल्मेन मॉल वालों को आप रेंट देते हैं। इसी तरह ही अमेजोन टिकटॉक कहते हैं जी हमें रेंट दें मंथली बेसिस पे, हमारी दुकान खोलें, वॉक इन कस्टमर तो हमारा डेली आ रहा है। ठीक है ना, हमारा ब्रांड नेम है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से भी हमें अब कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ रहा, कस्टमर तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये छोटे छोटे जितने भी बिजनेसेस ओनर्स है ना, ये सारे यहीं से ही अपनी कमाई कर रहे हैं। किसी ने अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ है, किसी ने टॉक के ऊपर लिस्ट किया हुआ है, और किसी ने वॉलमार्ट है, ईबे है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, इस पे लिस्ट किया हुआ है। हम पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सुनते हैं कि जी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग लोग बहुत कर रहे हैं। ठीक है जी, एड्स चला रहे हैं जी, फेसबुक फेसबुक ऐड चला रहे हैं। तो वो किस तरह हम उसको देख सकते हैं, बेसिकली मार्केट प्लेसेस पे थे। तो इसी तरह मैंने आपको बताया, अभी एक मैं मैसेज पढ़ रहा था, कह रहे थे शॉपिफाई कैसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर बताएंगे अभी तो आधा घंटा हुआ है हमारे इसको, तो बिल्कुल हम बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं शॉपिफाई पे भी आ रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसी तरह अमेज़न ने और बाकी बाकी मार्केट प्लेसेस ने एक अपना एक कस्टम बनाया हुआ है, कस्टमर बनाया हुआ है, तो हमने वहां पे जाना है और वहां पे जाकर बेचना है, सिर्फ सिंपल इज दैट। इसी तरह ही आप पाकिस्तान अगर हम देखें, हम पाकिस्तान में किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हम इस तरह काम कर सकते हैं कि हमें एक स्टोर डेवलप करना है, एक स्टोर डेवलप करना है। स्टोर के लिए हमें वेबसाइट चाहिए, डेफिनेटली वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, अब ट्रेडिशनली गूगल के ऊपर अब सेल नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जी। हाँ, वेबसाइट बनाकर आप ट्रेडिशनली गूगल के ऊपर रैंक करते हैं, वहां से सेल लेके आते हैं, फिर कस्टमर को हैंडल करना है। वो एक बड़ा एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है। अब तकरीबन 2 से 3 साल से एक ट्रेंड बड़ा फॉलो हो रहा है मार्केट के अंदर जी, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स के थ्रू अब सेलिंग होती है। अब आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही होती हैं, कपड़ों की, जूतों की, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे आप फेसबुक के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आप इनका रेवेन्यू देख लें, यहाँ तक कि आप ये देखें कि मैट्रेस मैट्रेस तक चीजें भी आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। मैंने अपने घर में मैट्रेस ऑर्डर किया और मुझे रमजान के अंदर डिलीवर हुआ। तो कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स इतना तेजी से बूम कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब हो सकता है। अच्छा, अब हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, हम इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। सिर्फ फेसबुक एड्स नहीं है, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बताया कि सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू सेल आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ा स्टेप्स को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर के डिस्कशन में चले जाएं। क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अमेज़न, टिकटॉक, वॉलमार्ट इनसे रिलेटेड बताऊंगा, फिर मैं आपको पाकिस्तान मार्केट के हवाले से गाइड कर दूंगा। तो
तो अभी आप ये देखें जी, पाकिस्तान के अंदर से बैठ के आप बाहर कैसे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको एक अकाउंट बनाना है अमेज़न के ऊपर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको एक पासपोर्ट चाहिए अपना, एक आईडी कार्ड चाहिए, आपको अपना लोकल एड्रेस चाहिए और आपको अपना बैंक अकाउंट चाहिए, सिंपल। और आप अपना अकाउंट विद इन 10 मिनट्स पाकिस्तान में खोल सकते हैं। अमेज़न पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, टिकटॉक यूके में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है ना। और दुनिया जहाँ के जो प्रोडक्ट आपके ज़हन में है, आप उसको बेच सकते हैं। आज आप लिस्ट करें, शायद सुबह तक आपको ऑर्डर भी आ जाए, और उस ऑर्डर को आपने शिप करना है। अगर आप इन्वेंट्री आपके पास है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और आप अपना कम से कम 10 से 15% का मार्जिन सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब एज अ फ्रीलांसर आप कैसे काम कर सकते हैं जी? आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल। ऐसे बड़े लोग होंगे जो आपके सर्कल में होंगे, वो आपको कहेंगे कि जी आप हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप हमारा अमेज़न के ऊपर, हमारा टिकटॉक के ऊपर, या हमारा ईबे के ऊपर, या हमारा ईटसे के ऊपर आप हमारे पैसे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है ना। आप हमसे शेयर ले लें, 30% शेयर ले लें, 50% शेयर ले लें, जो प्रॉफिट आए। या आप उनसे एक मंथली एक पैसे तय कर दें जी कि मैं आपसे $200 चार्ज करूंगा या $300 चार्ज करूंगा मंथली बेसिस पे। तो आप इस तरह भी किसी भी इन्वेस्टर के साथ आप डील कर सकते हैं। इस तरह आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही काम स्टार्ट किया था आज से 5 से 6 साल पहले, तकरीबन 2019 में। मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ सर्विसेज दी, मैंने अमेजोन की सर्विसेज दी, फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक की सर्विसेज दी 2023 में। उसके बाद मैंने सर्विसेज दी इसकी वॉलमार्ट की सर्विसेज दी। उसके अलावा आप अमेजोन के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर भी आगे भी आप प्रोडक्ट सोर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं। आपको कोई भी गोरा मिलता है, फॉर एग्जांपल जो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, सुना होगा, वो कहता है जी मुझे पाकिस्तान से फुटबॉल चाहिए, ठीक है ना, आप सोर्स कर सकते हैं, तो आप उसकी सर्विसेज भी उसको दे सकते हैं अमेजोन के लिए। तो कहने का मतलब है कि बड़ा पोटेंशियल है, आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसी तरह ही अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो आप पाकिस्तान में कैसे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर आप मेटा एड्स की और मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कोई भी एजेंसी आपको हायर करती है, फॉर एग्जांपल ये हम बात कर लेते हैं जे डॉट की, ये जो ब्रांड है, हम इसकी बात कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि हमें मेटा एड की सर्विसेज चाहिए, कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग को हैंडल करे, ठीक है, जो फेसबुक एड्स को हैंडल करे, वो इंस्टाग्राम की एड्स को हैंडल करे, गूगल एड्स को देखे, हमारी स्नैपचैट पे भी ऐड चलता है। स्नैपचैट का अगर आपको प्लेटफॉर्म का सुना है, तो उस पे भी ऐड चलता है, ठीक है ना। तो उस पे भी बड़ी अच्छी कन्वर्जन है, बड़ी अच्छी सेल्स हैं, तो उसकी भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। बजाय इसके कि आप, अगर आगे पैसे नहीं है, डजन मीन कि आप काम नहीं कर सकते ई कॉमर्स में, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कल को आपकी स्किल डेवलप होगी, आपका पैसे आएंगे, जब आप कमाएंगे तो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर दें। डजन मैटर, पाकिस्तान में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर और आप किस तरह, पासपोर्ट ना हो तो आप कार्ड से भी बन जाएगा जी, बिल्कुल। आईडी कार्ड से बन जाता है, अगर आपके पास इंग्लिश आईडी कार्ड है। पाकिस्तान में इंग्लिश होती है, एक साइड इंग्लिश होती है, एक साइड उर्दू होती है, उस पर ही बन जाएगा। जो प्योर उर्दू है ना, पहले आता था चिप से पहले वाला कार्ड, उस पर नहीं बनेगा, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। तो वैसे आईडी कार्ड पे भी अकाउंट साइन अप हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अमेजोन के अकाउंट का कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम फर्दर मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं इस पूरे सेशन में। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं इसको। हम कितने की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो सकता है, काम होगा कैसे, इसके ना 5 से 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। आप लिख सबसे पहले तो देखिए कि हम अकाउंट सेटअप करते हैं। अकाउंट सेटअप, चाहे वो आप अमेजोन पे कर लें, आप टिकटॉक पे कर लें, आप इसके अलावा ईबे पे कर लें, इट्से पे कर लें, पाकिस्तान से अकाउंट सेटअप हो जाएगा। ईबे अकाउंट सेटअप नहीं होगा इतना इजीली, बाकी सब प्लेटफॉर्म अकाउंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको पाकिस्तानी आईडी चाहिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, यू कैन मेक योर अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा अब अगला स्टेप क्या होगा? अकाउंट तो बन गया, अब हमने क्या करना है? अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं प्रोडक्ट ढूंढने के, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जी, ये केस है मेरे पास, एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर ये केस है,
ठीक है जी, मैंने सोचा मैंने ये बेचना है, तो आप इसको भी बेच सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको सोर्स कहाँ से करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, प्रोडक्ट सोर्स का। ये बिल्कुल अलीबाबा से है, अभी मैंने आपको बताया था अलीबाबा के बारे में। प्रोडक्ट सोर्सिंग वहां से होगी, वहां से आपको ये बल्क में मिलेगा 300 रुपए का। आप Amazon पे इसको बेचेंगे 3x के ऊपर, टिकटॉक पर, टिकटॉक, Amazon, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप 3x पे बेचेंगे। इटसे पे आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि इटसे प्रोडक्ट चलता है बेसिकली होम मेड, हैंडमेड टाइप प्रोडक्ट जितनी भी आपकी हैं, वो प्रोडक्ट ज्यादा यहाँ पे सेल आउट होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हैंडमेड आपका अक्सर बैग बनता है, ठीक है, इस तरह की जो हैंडमेड काफी चीजें आती हैं, कपड़े का काम भी आ जाता है हैंडमेड में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बेसिकली आपकी इट्से पे सेल आउट होंगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फर्दर आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरह ही देखें, अली बाबा के ऊपर सोर्सिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे कुछ चेक्स हैं, आपने उन चेक्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको सप्लायर सामान देगा, जो वीडियो वो दिखाएगा और जो क्लेम करेगा वही कुछ होगा। चाइना में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। अगर अली बाबा के थ्रू आप शॉपिंग करेंगे, ठीक है, जो वो दिखाएगा वही बेचेगा। 2019 से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक कोई फ्रॉड नजर नहीं आया। अगर इन केस कोई फ्रॉड हो भी जाता है, तो पीछे एक अली बाबा खुद बैठा हुआ है, जो जो दरमियान में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, वो उसको पूरे को हैंडल कर लेगा। ठीक है, अमेजोन पर आपने जाना है, ऑलरेडी कस्टमर बना हुआ है। अगर मैं आपको एक हल्का सा दिखा दूं कि अमेजोन के ऊपर कितना स्टॉक पर डे की बेसिस पे सेल अप होता है, या टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक तो बिल्कुल नया आया है, मगर बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली अमेजोन और टिकटॉक दोनों को पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनमें बहुत बड़ी ऑडियंस है, और काफी ये ट्रस्ट करती है इनके ऊपर ऑडियंस। अगर हम ये देखें जी, आप इसको देखें, 100K प्लस, मतलब कि 1 लाख यूनिट ये पर मंथ बिकता है इस लोशन का, ठीक है। 1 लाख यूनिट आप पर मंथ बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी कितनी बड़ी इन्वेंट्री की जा रही है, ठीक है। और स्टेप फॉरवर्ड इतना बड़ा, इतना इतना ज्यादा यूनिट बेच रहा है ये बंदा। इसके ना तो ऑफिस एक्सपेंस है, ना इसको किसी गवर्नमेंट मॉल में शॉप बनाने की जरूरत है, ठीक है, ना इसको लेबर रखने की जरूरत है। सारा काम इसका ऑनलाइन हो रहा है, तो इसकी कितनी कॉस्ट सेव हो रही है। और इसका कस्टमर भी इसका अपना नहीं है, कस्टमर भी अमेजोन का है, ठीक है ना। तो ये विन विन सिचुएशन है, जो ब्रांड्स अगर चल जाते हैं उनके लिए। तो इस तरह अगर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो ये मैंने आपको बता दिया है काफी। अब पाकिस्तानी बैंक, बाकी ये डिटेल्स हैं थोड़ी, ये मैं अभी इस सेशन में हम कवर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स अलाउड नहीं होते, आपको पेनियर अकाउंट बनाना पड़ता है या कोई और बैंकिंग मेथड यूज करना पड़ता है। तो काफी डिटेल है वो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार रख लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह अब दराज में आ जाए, पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स के अंदर अब दराज जैसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। दराज का जो अपना एक प्रोफेशनल बिजनेस सेलर अकाउंट्स हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। काफी अच्छा लोग काम कर रहे हैं, मेरे काफी जानने वाले हैं। मैं तो नहीं दराज पे काम कर रहा, मगर वो काम कर रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर आप इसमें से अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, फ्रॉड एंड एक्टिविटीज नहीं करते, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं आपकी दराज की और लोकल मार्केट की, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको लोकल मार्केट में बता दूंगा शॉपिफाई क्या होता है। काफी लोगों ने इस नाम को सुना होगा, और काफी लोग इस चीज से वाकिफ भी होंगे, और काफी लोग कहते होंगे जी ये शॉपिफाई क्या होता है, हमने भी शॉपिफाई करना है, हमने भी शॉपिफाई करना है, हमें भी शॉपिफाई करवा दें, हमें ई कॉमर्स करवा दें। तो मेरे ख्याल से आपको अमेजोन की समझ आ गई है, टिकटॉक की समझ आ गई है, ई कॉमर्स ओवरऑल की समझ आ गई है, फ्रीलांसिंग की समझ आ गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि शॉपिफाई क्या होता है, सर देखें, शॉपिफाई इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। शॉपिफाई एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे अलीबाबा है, ठीक है ना। उसका क्या काम है, उसने बिजनेसेस को थोड़ा आसान कर दिया है। आसान इस सेंस में कर दिया, पहले लोग अपनी वेबसाइट बनाते थे वर्ड प्रेस के ऊपर, ठीक है ना। और भी काफी प्लेटफॉर्म्स है वेबसाइट बनाने के। आपको एक वेब डेवलपर चाहिए होता था, 24 घंटे आपके पास बैठा है, कोडिंग कर रहा है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, फिर आपको ऑर्डर आ रहा है, फिर आप ऑर्डर को मैनुअल शीट में डाल रहे हैं, फिर आप उस बंदे को फोन कर रहे हैं, उसका नंबर निकालते हैं, फोन करते हैं, फिर आप कोरियर वाले को फोन करते हैं, फिर आपको इतना स्यापा है, आपने 5-5 6-6 बंदे बैठाए होते हैं, ठीक है। शॉपिफाई ने इस काम में इनोवेशन की, जैसे अमेजोन ने ई कॉमर्स में इनोवेशन की। उसने क्या इनोवेशन की, उसने कहा जी हम आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग भी हम देखेंगे, लोगों का डेटा भी हम निकालेंगे, फॉलो अप भी हम लेंगे, ईमेलिंग भी हम करेंगे। आपका काम है, आप हर महीने हमें $29 दें,
ठीक है, वेबसाइट भी हम आपको बना के देंगे। वेबसाइट इस तरह बना के देंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, वहां पे वेबसाइट बनाने का सारा टूल दिए हुए हैं कि यहाँ पे टाइटल लिख दें, यहाँ पे तस्वीरें लगा दें, यहाँ पे प्राइस लिख दें, यहाँ पे वेरिएंट लिख दें, यहाँ पे ये लिख दें, यहाँ पे सब कुछ लिख दें, ठीक है ना। उसके साथ अपना फेसबुक पेज कनेक्ट कर लें, गूगल पेज कनेक्ट कर लें, उसके साथ इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट कर लें, स्नैपचैट कनेक्ट कर लें। जो सेल आएगी शॉपिफाई आपको एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज वे में दिखा देगा, भाई ये बंदे हैं, आज के दिन में 100 बंदों का ऑर्डर आया है, 100 बंदों का फोन नंबर है, 100 बंदों का एड्रेस है। आपको मैनुअल कुछ नहीं करना, आपको रात को आना है, आगे वन क्लिक मारना है, उस सारी आपके सामने आ जाएगी, आपने प्रिंट निकालना है और कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देना है। शॉपिफाई एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपके काम को ईज कर दिया है। आपको वेब डेवलपर नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा लेबर टास्क के लिए बंदा नहीं चाहिए जो बैठ के आपके मैनुअली सारे ऑर्डर्स निकाल रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये शॉपिफाई का काम है, ये एक्चुअली ये शॉपिफाई है। कोई आप कहे ना मैंने शॉपिफाई करना है, उसे कहना है भाई शॉपिफाई क्या करना है, शॉपिफाई पे आगे बिजनेस कैसे करना है, वो असल चीज है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल, जिसके ऊपर पूरा बिजनेस आपका स्टैंड आउट करता है। आप जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अगर आप देखें तो कोई शॉपिफाई यूज नहीं करता। शॉपिफाई है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिसने 500 यूनिट 1000 यूनिट बेचना है, ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। जो बड़ा बिजनेसमैन है उनको तो शॉपिफाई की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अल्लाह भला करे जी आपका टिकटॉक एड्स आ जाती हैं, ठीक है, जो सिंपल टिकटॉक एड्स चल रही हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है फेसबुक एड्स, ठीक है ना। अब मैंने आप सब लोगों को रीच आउट किया, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता लगा ये सारे बंदे इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मुझे फेसबुक ने एक डेटा दिया कि यार ये वो लोग हैं जो डेली ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टफ को सर्च करते हैं। उसने ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसको टारगेट किया, ठीक है ना। इस स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना असल में आपकी विन विन सिचुएशन है। मैं आईफोन यूजर हूँ जी, मैं आईफोन यूज करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे अब केस है। अब कोई बंदा मुझे सैमसंग की एड दिखाएगा, मैं लूंगा? मैं तो कभी भी नहीं लूंगा, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जब हूं ही आईफोन यूजर तो मुझे आईफोन के केस शो होंगे तो मैं आईफोन लूंगा ना। मैं क्यों सैमसंग की चीज लूंगा? जो बंदा मुझे सैमसंग की एड दिखा रहा है वो बेसिकली अपना पैसा जाया कर रहा है। जो बंदा मुझे आईफोन की एड दिखाएगा मैं डेफिनेटली मैं उसमें इंटरेस्ट शो करवाऊंगा कि यार हाँ ये दिस इज द राइट पर्सन। अब क्या हुआ, अब फेसबुक के पास, स्नैपचैट के पास, इनके पास एक डाटा कलेक्ट होता है। जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं ना तो एप्स बनाते हैं, तो फेसबुक आपने याद होगा, पता होगा कि फेसबुक आईओएस की ऐप डिफरेंट है, एंड्रॉइड की ऐप डिफरेंट है। तो डाटा किसके पास गया? फेसबुक के पास कि यार ये आईफोन से लॉग इन हुआ है। फिर वो इतना प्रिसाइज है, उसको पता है कि इसके पास आईफोन कौन से मॉडल का है। अब मुझे कभी भी ऐड उस मॉडल की नहीं है जो मैं यूज नहीं करता, ठीक है ना। फिर अब ये डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है? ये फेसबुक कलेक्ट कर रहा है। उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना स्किल है, उस स्किल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। इसका पैसा मिलता है। अगर ये स्किल आपको आ जाए फिर आप पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। फिर कोई भी एजेंसी आपको हायर करेगी, आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, तब आपको वे आउट पता है जी आप इस स्किल से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली स्किल है। आज के बाद कोई बंदा आपको ये कहे कि जी हमने शॉपिफाई करना है, तो आपने उससे कहना है कि भाई शॉपिफाई क्या करना है। आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, ब्रांड लॉन्च की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो। मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है, मैं आपको बताऊंगा उसको बेचना कैसे है, फेसबुक पे कौन सी ऐड चलानी है। एक प्रोडक्ट है जी, एक बंदे को घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपने उसकी प्रोडक्ट बनाई है। अब आप उस बंदे को दिखा रहे हैं जिसके सर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो क्यों लेगा? आपने उसको दिखाने जैसे घुटने प्रॉब्लम है, वो ऑडियंस टारगेट करनी है। इस चीज को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये एक स्किल है जो जो आप सीखेंगे तो डेफिनेटली, ठीक है ना। और कुछ स्किल्स ऐसी, और इसमें से ये बड़ा बहुत एक डिवर्सिफाई समझिए आप डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है ना। आप स्नैपचैट पे आ जाएंगे, स्नैपचैट को पता है कि डेली ये बंदा आईफोन यूजर है, ये डेली आईफोन से स्नैप करता है, तो हम इसको, और ये डेली मिरर स्नैप करता है, ठीक है ना। इतना डिटेल के अंदर इन इन प्लेटफॉर्म को पता है आपका। अब उसे पता है कि यार ये बंदा डेली करता है तो इसको वाइट केस चाहिए। अब उसने डाटा देना है, सिर्फ उसने डाटा मार्केट में रखा हुआ है, आपके पास स्किल है, आपने उस डाटा को कैच करना है और आपने मुझे टारगेट करना है, ठीक है ना। इसी तरह टिकटॉक है, टिकटॉक के पास तो बहुत ज्यादा फजूल ऑडियंस भी है ना, तो वो भी उनके पास भी यही रिसोर्सेज है, आपने उसको यूटिलाइज करना है। फिर आप गूगल पे आएंगे, गूगल के ऊपर अपनी एसईओ करेंगे अपनी वेबसाइट की,
वेबसाइट कौन सी जो आपने शॉपिफाई बनाई है, वहां से आपको ऑर्डर आएगा, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगा, रात को आपने आना है, आके आपने देखना है, उनको शिप करना है। ठीक है जी, ये डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें से अब हम छोटा सा 5-10 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पैसे चाहिए हमें, कितनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं लोकल ई कॉमर्स की बात करूं, जिसको हम आप शॉपिफाई भी समझते हैं, और हम लोकल ब्रांडिंग की बात करते हैं, लोकल ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, उसमें दराज भी आ गया, अपनी वेबसाइट भी आ गई। ये एक प्रोडक्ट है जी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे मिलती है 200 रुपए की। ठीक है, मैं इसको शालमी से बनाता हूँ लाहौर में, या मैं चाइना से लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको बेचना है। अब देखें जी, बेचने के तो काफी तरीके हैं। फेसबुक का तरीका है, मेटा एड्स है, स्नैपचैट ऐड है, टिकटॉक ऐड है। इसकी मैं बड़ी खूबसूरत सी वीडियो बनाऊंगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसका यूटिलिटी यूटिलिटी क्या है जी, मैंने इसको ऐसे खोलना है। ठीक है, इसमें मैंने एयरपोर्ट डालने हैं, निकालने हैं, और मैंने दिखाना है कि ये बड़ा अच्छे से बंद होता है। ये एक यूटिलिटी है। इसकी जब वीडियो बनेगी तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्ट शो करवाएंगे। अच्छा, अब कितना यूनिट लेना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरा मशवरा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको कम से कम इसके 100 से 150 यूनिट से टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, से 100-150 यूनिट आपके 25,000 30,000 के आ जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप अपने एडवर्टीजमेंट का बजट रखें, जो फेसबुक मेटा एड्स का, इनका बजट रखें तकरीबन कोई लाख 1 रुपया रख लें आप। ठीक है ना, इस 25,000 की इन्वेंट्री पे लाख नहीं लगेगा, मैं वैसे आपको जेनेरिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है ना। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, लोकल ई कॉमर्स में आपने लोगों को अपनी चीज बेचनी है, जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी, जो इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको भी। Amazon पे, टिकटॉक पे, या कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर क्या है कि कस्टमर ऑलरेडी लेने आया हुआ है, तो वो लेके ही जाएगा। लोकल ई कॉमर्स में आपने कस्टमर का माइंड बनाना है कि भाई हमसे लेके जाओ, तो ये डिफरेंस है। ठीक है ना, उधर वो क्यों इतना इजी मार्केट प्लेसेस है, Amazon वगैरह, क्यों वहां पे कस्टमर मैं बैठा हुआ ना, मुझे पता है मैंने आज कवर लेना है, तो मैं सबसे पहले Amazon ओपन करता हूँ और मैं कवर लेने चला जाता हूँ। अब मैं बैठा हुआ, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप मुझे बार बार कवर दिखा रहे हैं, तो आपने मेरा माइंड बैकअप करना है। इधर आप मेरा माइंड बैकअप कर रहे हैं, वहां मेरा माइंड बैकअप है। ये दो डिफरेंसेस हैं, ये बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों मार्केट प्लेसेस में। डेट्स वाई, ठीक है ना, लोग कहते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट में काम करना ज्यादा मजेदार होता है, जैसे Amazon प्लेटफॉर्म, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसके अलावा इट्से के प्लेटफॉर्म पे। वो इसलिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑडियंस आती है कुछ ना कुछ लेने। यहाँ पे आपको आपने ऑडियंस का माइंड मेकअप करना है। ठीक है, ये बड़ा एक डिफरेंस है। खैर, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ही आप 25 से 30 हजार की इन्वेंट्री है, फिर आपका ऐड का बजट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटिव्स बनाने हैं, वीडियो एडिटर रखेंगे। ठीक है ना, वो आपके प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स बनाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप उसको लॉन्च करेंगे, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख में आपको स्टार्ट लेना चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट का। 200-250 यूनिट का बैकअप के साथ 4-5 लाख के अंदर अंदर आपको स्टार्ट लेना चाहिए, जिसमें आपके सारी चीजें कवर अप होंगी। फिर आप देखेंगे यार, आया 4-5 लाख के अंदर, क्या मेरी प्रोडक्ट उस तरह परफॉर्म कर रही है जिस तरह मैंने सोचा था। ठीक है, अगर ये परफॉर्म कर रही है, दैट्स वेल एंड गुड, आई विल एड अप मोर इन्वेंट्री। अब मैं 500 इन्वेंट्री, 1000 यूनिट की इन्वेंट्री, बजाय इसके कि आप पहले दिन 1000 यूनिट को उठा लें। ठीक है ना, 1000 यूनिट बेचना कैसे आपने, वो नहीं, खुदा ना खास्ता नहीं बिकती, तो आपके तो इन्वेस्टमेंट फंस गई 10 से 15 लाख। तो मिनिमम से स्टार्ट करें। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, जो आपकी मार्केट Amazon की है, उधर आप 200-300 यूनिट बेचें, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी एज कम्पेयर टू लोकल ई कॉमर्स। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस किए हैं, दोनों ही सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ी कम हर्ड हैसल है। तो इस सेंस में है कि वहां पे रिटर्न रेट आपका 2% है। ठीक है ना, मैं अभी एक अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, 3% रिटर्न रेट है यार, परेशान हो गए यार, 3%। पाकिस्तान में 40-40% रिटर्न रेट है। आप कस्टमर को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, वो आगे रिसीव नहीं करता, फिर आप उसे फोन करते हैं Amazon पर या टिकटॉक पर, आपको एक भी कॉल नहीं करनी कस्टमर को। कस्टमर से तो मुझे लगता है कि मैं पिछले 4 साल में ना, मैंने कस्टमर से बात ही नहीं की। ठीक है ना, मुझे पता है नहीं कस्टमर ने कहीं मुझे मैसेज किया हो, मुझे याद ही नहीं है आज तक। ठीक है ना, यहाँ पे इतना कस्टमर है कि उन्हें पहले भी कॉल करते हैं कि भैया आपको, आपने ऑर्डर किया है, वो कहते हैं यार मुझे पता नहीं मैंने ऑर्डर किया है। फिर जो कंफर्म होता है, फिर उसको बताते हैं यार आपका कल ऑर्डर डिलीवर होगा। फिर डिलीवर होने से पहले उसको फोन करते हैं, फिर पता लगता है उसने ऑर्डर रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप 4 से 5 लाख स्टार्ट लें, ज्यादा पैसों में ना जाए, कल को खुदा ना खास्ता आपको नुकसान होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार मैंने
कितने से स्टार्ट लिया था, चाहे वो लोकल ई कॉमर्स में एक्सपीरियंस करें, चाहे वो आप इंटरनेशनल मार्केट में करें। ठीक है जी। अच्छा, अब आप एज अ बिगनर क्या कर सकते हैं? पैसे तो नहीं है, अब कैसे काम करेंगे? अमेजोन पे, टिकटॉक पे, ईबे पे, एटसे पे कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप फ्रीलांसिंग की आप अपनी एजेंसी बना सकते हैं, आप एज फ्रीलांसर सीख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा डेमो दिखाता हूँ अपने अपने अकाउंट का। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अब के ऊपर फाइल बनाई। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है जी, अहमद रजा बाजवा। ठीक है, मैंने अब तो इसको खैर छोड़ दिया मैंने काम करना, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे बड़ा क्लाइंट है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। तो मगर यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है वो इनसेन है, वो आपको किसी फिजिकल जॉब में या कहीं भी नहीं मिलेगी। बेशक टाइम आप यहाँ पे भी 8 घंटे लगाएंगे, मगर जो यहाँ आप कमाएंगे वो आपका वैल्यू टू मनी होगा, आपके लिए वर्थ इट होगा, और सर्विसेज के अंदर से कमाएंगे। अब ये देखिए जी, मेरी 4,000 प्लस अर्निंग है। ठीक है ना, मैंने 506 घंटे काम किया है, 4 जॉब्स मैंने टोटल की है, और मैंने तकरीबन 15 15 1 लाख रुपए कमा लिया 4 जॉब्स करके। ठीक है ना, और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में है। अब यहाँ पे हम नीचे देखें तो लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, 2023 में मैंने एक जॉब की, फिर 23 में की। ठीक है ना, $500 की, ये तो मेरी तो 2 या 3 दिन की जॉब थी। फिर ये $2400 वाली मैंने की है, 345 आवर्स आप इसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप लिंक्डइन पे आ जाएं। लिंक्डइन में मैंने अपनी प्रोफाइल सेट की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे अब आप प्रोफाइल आप मेरी विजिट कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे क्लाइंट डेली बेसिस पे कोई ना कोई अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने डेवलप की अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट है। तो कोई बंदा भी आता है, मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, उसके अलावा मेरे सर्विसेज का प्रोग्राम भी है। तो इसके अंदर हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एज अ बिगनर और एज अ लाइक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जी? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग स्किल आ सकती है, प्रोडक्ट रिसर्च की आ सकती है, कंटेंट राइटिंग की आ सकती है, डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स की आ सकती है, मेटा एड्स की आ सकती है, स्नैपचैट एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी एक स्किल है। डेली बेसिस पे आपने सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना है। मेरा मेरा जो अकाउंट है, हैंडल है, अगर आप लोग देखा है तो आप विजिट करेंगे, तो उसके लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर रखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, अब उसकी भी एक जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह इस फील्ड के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन जॉब्स मिल जाएंगी कॉमर्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से अब हम अपना सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करूंगा और उनके क्वेश्चन पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं बेसिकली मेरे पर पास ईबे पे अकाउंट था, मेरे रिस्ट्रिक्शन आ चुकी थी, उसकी वजह से ना अब मैं अमेजोन के मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अमेजोन का कोर्स वगैरह करवा रहे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल, हम इसके एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, बट जो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी मेंटोरशिप प्रोग्राम से, क्योंकि मेरा रिकॉर्डेड सेशन नहीं हम देते, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, जो मैं जो कोर्स करवाता हूँ उसमें ये होता है कि आपको लाइव अकाउंट के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लाइव अकाउंट दिखाए जाएंगे, लाइव अकाउंट पे ही आपको बैठाया जाएगा, आपको प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, 2 से 3 दिन आपको प्रॉपर होमवर्क दिया जाएगा प्रैक्टिकल करने का। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट थी, शायद वो इसमें हो या ना हो, तो वो आई थी मेरे पास, तो मुझे कहती थी कि 1 हफ्ते में ट्रेन कर दें। तो हम उन्हें कहते हैं जी हम 1 हफ्ते में आपको ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम आपको पहले होमवर्क देते हैं। अगर आप अमेजोन पे आना चाहती हैं तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि अमेजोन अकाउंट कैसे बनता है, फिर आपने अपना अमेजोन अकाउंट बनाना है अपने हाथ से। जब तक अपने हाथ से नहीं बनाएंगी आपको भूल जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, सिंपल, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो जब तक आप हाथ से कोई क्वेश्चन लिखते नहीं है ना, तो वो आपके जेहन में नहीं बैठता। तो बिल्कुल मेरा फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। अगर तो आप लाहौर से हैं तो आप मुझे फेज 6 के अंदर विजिट कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो आप मुझे मिल भी सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप हमसे ले सकते हैं। तो प्रॉपर हमारी ऑनलाइन में ट्रेनिंग है, उसके अंदर प्रॉपर आपको होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएगी, 1.5 से 2 महीने कम से कम ये पूरा वर्कआउट करेगा। जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज 1 मिनट। सर इसमें हाँ एफ जी। बी एफ बी एम होलसेल एवरीथिंग के कोर्स में? मैं 1 मिनट। हाफिज साहब, इसमें ना देखें,
होलसेल का एक अलहदा कोर्स है, अमेजोन का, अमेजोन प्राइवेट लेबर का अलहदा कोर्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आपको अलहदा अलहदा इनरोल होना पड़ेगा, क्योंकि हर कोर्स में कम से कम आपको 2 से ढाई महीने चाहिए, ठीक है ना, आपको ट्रेन होने के लिए ना। अमेजोन होलसेल एक डिफरेंट मॉडल है। होलसेल में क्या होता है कि आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचना है। ये आईफोन है, ठीक है जी, आपने आईफोन के 100 यूनिट लिए, और मुझे पता है आईफोन बिकता ही बिकता है। मैंने 100 यूनिट लिए, मैंने अमेजोन पे जाके बैठ जाना है, मुझे 10% बचना है, मेरा कस्टमर आएगा परचेज कर लेगा, शायद मुझे नेक्स्ट टाइम ये आईफोन मिले भी ना, मुझे कुछ और प्रोडक्ट ढूंढनी पड़े। इसे होलसेल कहते हैं। प्राइवेट लेवल क्या है कि मेरा ये पाउच आईफोन का, इसमें मेरा अपना नाम लिखना है क्रिएटिव फाउंड्री, और मैंने इसको बेचना है। अब जिसको पता है उसे पता है ये क्रिएटिव फाउंड्री का, हमने क्रिएटिव फाउंड्री प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है ना जी। तो ये अपनी ब्रांड बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसमें आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये रिस्क, इसमें थोड़ा रिस्की मॉडल ज्यादा है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है अपनी ब्रांडिंग खुद करनी है। एक ऑलरेडी बिकती चीज है, हर बंदे को पता है यार आईफोन तो बिक के जाने ना, चलो क्या होगा, जरा जरा 50,000 नुकसान में बिक जाएगा ना। तो ये चीज है। तो दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो दोनों डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट एक टाइम फ्रेम है, और एक डिफरेंट एक सिनेरियो है, पूरी एक कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है। तो मैं अब ये दूसरे हैं उसामा खान, मैं इनको जरा अनम्यूट कर रहा हूँ, तो काइंडली अपना क्वेश्चन पूछे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि टिकटॉक शॉप का जो जो है, इसमें आप हम यहाँ से जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकते, टिकटॉक शॉप इसमें नहीं है। तो हम्म। इसके लिए हमें फिर बाहर के जिन कंट्रीज में टिकटॉक शॉप अलाउ है वहां से हमें उनके अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे, या अपना कोई हम प्राइवेट लेबल नहीं लॉन्च कर सकते यहाँ से बैठ के? जी क्या जी। प्रोसीजर होगा इसका? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बिल्कुल हमारा कवर अप नहीं हुआ, तो चलो कोई आसान कवर अप हो जाएगा। देखिए जी, यूएसए में आप काम नहीं कर सकते टिकटॉक पे। यूएसए ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी काफी फ्रॉड एंड एक्टिविटीज करती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि सिर्फ यूएस रेजिडेंट यूएस में काम कर सकते हैं। यूके में आप अभी भी टिकटॉक पे काम कर सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपका अकाउंट बनेगा, आपको यूके की कंपनी चाहिए एलटीडी, और यूके का बैंक अकाउंट चाहिए, वो बन जाता है। वो यूके की अब कंपनी बनाएंगे तो अब बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। यूके में आप अभी भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, चाइना से सामान मंगवाएं और यूके में बेचें, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के थ्रू बेचें, आप अभी भी कर सकते हैं यूके के अंदर, ठीक है ना। आई डोंट नो कब वो पॉलिसीज चेंज करते हैं, बट राइट नाउ यू कैन डू टिकटॉक शॉप इन यूके मार्केटिंग, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी। अब मैं इसके अलावा ये जी बुक है, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, ये सर जी बुक। जी जी। सर अगर आपसे कोर्स करेंगे तो आप आगे इंटर्नशिप भी देंगे या ऐसे ही सिर्फ कोर्स कराएंगे? देखें जी, इंटर्नशिप की तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, ना मैं ऐसा कोई क्लेम करता हूँ फॉल्स। जो कोर्स है वो बेसिकली आपका इंटर्नशिप ही है। उसमें मैंने अभी अर्ज किया था कि हम लाइव ट्रेनिंग देते हैं, लाइव प्रोग्राम है हमारे, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसी स्पेस हुई मेरी एजेंसी में तो हम डेफिनेटली आपको पेड हायर करेंगे, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हम काम करवाते किसी से भी, ठीक है ना। और जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो बेसिकली आपकी इंटर्नशिप ही हो रही है, ठीक है ना। उसमें आपको लाइव अकाउंट आपके हाथ से बनाया जाएगा, आपको कहा जाएगा यार अली बाबा के ऊपर सप्लायर से सोर्सिंग करो, फिर वो आप सोर्सिंग करोगे। इसी तरह फिर आपको कहा जाएगा कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करो, आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आप गलतियां करोगे, आप इस तरह सीखोगे। क्योंकि जब मैंने पहली प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की थी, मुझे याद है कि मैंने दरमियान में 2 नमाजें पढ़ी थी, ठीक है ना, मतलब कि 5 घंटे 4 घंटे लग गए थे उस टाइम पे, ठीक है। दो दो नमाजें पढ़ी, फिर तीसरी नमाज में मुझे याद है कि तकरीबन 3.5 4 घंटे बाद मैंने पहली प्रोडक्ट लिस्ट की। अगर वही चीज मैं आपको सिखा दूंगा, तो जब आप करने बैठेंगे ना तो शायद आपको 6 घंटे लग जाएंगे, तो जब आप मेरे पास करेंगे तो शायद आप 1 घंटे में सीख जाएंगे। तो ये फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसके अलावा वकार और रहमान है, इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली जिन्होंने क्वेश्चंस कर लिया ना, ये अपने हाथ नीचे कर लें, ताकि आसानी रह जाएगी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले इजी ये है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। तो फ्रीलांसिंग में भी तो काफी टाइम लग जाता है, जैसे आप ऊपर पे प्रोफाइल बनाते हैं हम तो उससे क्लाइंट आने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसका क्या देख के मतलब कि इंस्टेंटली क्लाइंट मिल जाए? हम्म।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, सबसे पहले तो आपको अपनी एक स्किल सीखनी है। आपको कौन सी स्किल सीखनी है, पहले तो आपको ये डिटरमिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस स्किल का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे अपवर्क है, मैंने अपनी स्किल वहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है कि मुझे ई कॉमर्स में अमेजोन मैनेजमेंट आती है, अकाउंट मैनेजमेंट आती है, टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट आती है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ। तो मैं इन 3 फील्ड से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको स्टार्ट में क्लाइंट बिल्डिंग में टाइम लगेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए इस तरह के काम के अंदर, क्योंकि आप सेल्स प्लस स्किल्स का काम कर रहे हैं ना स्टार्ट के अंदर। तो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ अपने काम से रिलेटेड पोस्ट करें। अगर आप मेरी लिंक्डइन देखेंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ डेली वहाँ पे कंटेंट आ रहा होता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अल्टीमेटली आपके आपके इनबॉक्स में लैंड जरूर करता है। वो काम करे ना करे, आपसे गपशप जरूर करता है। फिर जो आपके वहां पे गपशप करेगा, तो डेफिनेटली इट्स अप टू यू, अब आपने उसको कैसे क्रैप करना है, ठीक है ना। तो आज भी काम हो रहा है, ठीक है। आसान कुछ नहीं है, टाइम लगता है हर चीजों को। और होपफुली आप अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा काम कर सकते हैं। अब मैं अनम्यूट एक्सक्यूज कर मी रहा हूँ जी। सर। जी जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? मैं वकास बात कर रहा हूँ। जी जी सर, बोले। अच्छा सर, 2022 में मैंने अमेज़ॉन शुरू किया था। एलएलसी अपनी बनवाई थी मैंने यूएस में। फिर मैं आर्बिट्राज मॉडल पर मैं काम कर रहा था। एक प्रोडक्ट मैंने सोर्स किया था चाइना से, फिर उसके ऊपर काउंटरफीट आ गया था, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। काफ़ी अपील सबमिट करने के बाद भी वो रीइंस्टेट नहीं हो सका। तो सर अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉस हो गया था उस टाइम। हम्म इवन तकरीबन 13.5 लाख का नुकसान हुआ था मेरा। फिर पीकेआर्स में मैंने उस टाइम 2.5 लाख सिर्फ इन्वेस्ट किए थे प्रोडक्ट्स के अंदर। हम्म। होलसेल मॉडल पर स्विच ही किया था, बट फिर मैं आपको बताता मामला हूँ, में। ठीक है ठीक है। जी। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर, लोग काउंटरफेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। पहली बात तो जी, ये काम बिल्कुल ना करें। जब आप ये काम करते हैं, तो वो भाई ने भी क्वेश्चन किया जी, हम क्या टिकटॉक यूएसए में बेच सकते हैं, तो फिर वो हमें बैन कर देते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले बताया कि अमेजोन एक पॉलिसी पे चलता है, कस्टमर फर्स्ट, ठीक है ना। और उनको पता लग जाता है कि कौन उनके साथ धोखा कर रहा है। तो अब जो आप काम कर सकते हैं, आप अमेजोन के अंदर 2 मॉडल पे काम कर सकते हैं। मैंने अभी अर्ज किया, एक प्राइवेट लेबल है, ठीक है, और एक होलसेल है। प्राइवेट लेबल में काम करना है तो आपको एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, और आप उसको 4 से 5 लाख के अंदर अंदर सोर्स करें, ठीक है। और उसको आप वहां पे सेल आउट करें। प्राइवेट लेबल कभी अकाउंट बंद नहीं होगा, कभी काउंटरफेट का इशू नहीं आएगा। दूसरा मॉडल आपका है होलसेल का। जेनवन प्रोडक्ट लें होलसेल ब्रांड की। आईफोन लेना है तो जेनवन लेना है, ठीक है ना। 2 नंबर नहीं लेना, काउंटरफेट नहीं लेना। डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, यूएस में डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है। न्यूयॉर्क में पूरा जो कोस्ट लाइन है, पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है। न्यू जर्सी, टेक्सास, जिसमें बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना। उनसे प्रोडक्ट लें, मार्जिन होगा 8 से 12% नेट मार्जिन, ठीक है ना। अगर आप खुद करना चाहते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करना चाहते काम, तो $2,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। और आप आराम से 8-10% रियलिस्टिकली कमा सकते हैं हर महीने हलाल, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा मॉडल है। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आप, क्योंकि चीजें वैसे रही नहीं है, मगर आज भी डूएबल है, आज भी काम हो रहा है। समीरा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अपना क्वेश्चन करें। हाँ जी अस्सलाम समीरा, मैंने वालेकुम। आपको, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि हम शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हैं, जी जी। तो हम वर्डप्रेस पे भी तो बना सकते हैं ना? तो शॉपिफाई को क्यों प्रेफर करें हम? ठीक है। देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम वर्ड प्रेस पे, मैंने इस बारे में बताया था कि लोग वर्ड प्रेस पे ही काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो मेच्योर ब्रांड्स हैं। मगर एज स्मॉल बिजनेसेस हमें हैसल फ्री जाना है, ठीक है ना। शॉपिफाई एक टूल प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, वेबसाइट डेवलपर नहीं है, ठीक है ना। वो आपको वेबसाइट मैनेजमेंट बताता है, ठीक है ना। वो कहता है कि हमारे इस पे आए, हम आपको वेबसाइट सेटअप करके देंगे, सब कुछ करके देंगे। उसके अलावा हम आपके ऑर्डर्स मैनेजमेंट करेंगे, आपके कस्टमर को डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। बेचना क्या है और कहाँ बेचना है वो हमें नहीं पता, वो आपने ही बेचना है। आपने फेसबुक पे क्या बेचना है, आपने आपने मिट्टी बेचनी है, चांदी बेचनी है, वो आपका मसला है। आपको जब ऑर्डर आएगा, उसको ऑर्गेनाइज हमने करना है, ठीक है ना। वेबसाइट के लिए आपको किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है, जो बार बार डेवलपर को फोन करें, हर महीने आप उसको पैसे दे रहे हैं। वो पूरे हम टूल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक पूरा एक लेआउट बना देंगे। आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, प्रोडक्ट का की स्पेसिफिकेशन लिखनी है, और उसके बाद आपने उस पर सेलिंग स्टार्ट कर देनी है।
ये जिनके क्वेश्चन हो गए ना, काइंडली आप अपने हाथ नीचे कर लें। अब ये हसीब अहमद है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो हम सोर्सिंग करते हैं चाइना से, हम्म यानी कि अगर कोई भी चीज़ हम सोर्स करना चाहें, जैसे वॉचेस हो गई, हेडफोन हो गया, इस तरह की चीज़ें ना, तो हम्म उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि हम पाकिस्तान में उसको लेके आएंगे या फिर उधर से ना कस्टमर को स्टोर कर दें? किस इस मार्केट प्लेस पे आप लॉन्च करना चाह रहे हैं? अमेजोन, ठीक है। अमेजोन जो है ठीक है ठीक शॉपिफाई है, है, मैं समझ जो गया, मैं समझ गया, बेस्ट। मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी इन्होंने। चलें जी, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, अली बाबा से लेना है आपने, ठीक है। चाइना में आपने टीम हायर करनी है इंस्पेक्शन की, जो आपके प्रोडक्ट को देखे कि टूटी तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। amazon का वेयर हाउस में आपने डायरेक्ट शिप करवा देनी है यूएसए से। और चाइना में हर सप्लायर को पता है, ठीक है, हर कंपनी को पता है कि यहाँ सामान यूएसए जाता है और चाइना जाता है। चाइना से सॉरी यूएसए जाता है, amazon के वेयर हाउस पे जाता है। जब amazon पे आप अकाउंट बनाते हैं, उन्हें बताते हैं जी मैं ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर दिया है, अब मैंने इसका शिपिंग प्लान बनाना है, इतने यूनिट हैं, ये डिमेंशन है, ये सब कुछ है। वो आपको एक लेबल देंगे। वो लेबल आपने अपने चाइनीज सप्लायर को देना है। उसे कहना है भाई ये लेबर है, लेबल, ये लेबल लगा के ना मेरा इस स्टेट के अंदर इधर पहुंचा दो। वो आपको कहेगा जी हम पहुंचाने के आपसे $300 चार्ज करेंगे, आप उसको 300 पे करेंगे। 1.5-2 महीने में सामान आपका वहां पहुंच जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं है, ठीक है ना। और 100% सही हालत में पहुंचता है सामान। आप पाकिस्तान में बैठकर लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आपने पूरा प्रोसीजर करना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया है, सर मैं अमेजोन पर एक अकाउंट मैनेजर हूं और मैं पाकिस्तान में 2 एजेंसीज में लास्ट 2 साल से काम कर रही हूं, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स को हैंडल कर रही हूँ, पीपीसी से लिस्टिंग तक, प्राइवेट लेबल, होलसेल, इवन अमेजोन का A to Z कैटलॉग का काम कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं अपना क्लाइंट चाहती हूँ मैं अपनी सर्विसेज को सेल करूँ। मुझे यहाँ बाकी एजेंसी से ऑफर आई है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती, स्वाय स्वाय अपने क्लाइंट के। मैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत है। अच्छा, एक फिजा जफर का भी क्वेश्चन आया, वांट टू आस्क अबाउट योर ऑफिस लोकेशन। जी फेज 6 के अंदर डॉर्मन मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट पे लोकेशन है। आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकती हैं आने से पहले। अच्छा देखें, आप अब कह रही हैं जी मैं अपना अपना काम करना चाहती हूँ, मैं किसी भी, देखें आपको अगर इतनी ज्यादा स्किल्स आती हैं, अगर आपको माशाल्लाह पीपीसी आती है, लिस्टिंग आती है, आपको अमेजोन होलसेल काम आता है, तो आप वाई नॉट आप अपवर्क क्यों नहीं चूज करती? अपवर्क को कैसे ऑपरेट करना है मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। देखिए, अपवर्क के ऊपर आपने सबसे पहले तो अपनी अपनी नीश चूज करनी है, जो आपकी बेसिकली नीच है, ठीक है ना। आपने वहां पे जाना है, आपने स्टार्ट में हंटिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। आपने वहां पे प्रपोजल्स आएंगे, कनेक्ट्स आएंगे, आपने उन पे अपना कवर लेटर बहुत अच्छा बनाना है, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि कवर लेटर आपका जो है पूरी आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी पर्सनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। तो कवर लेटर वहां पे आप बनाए, मुश्किल जरूर होती है, ठीक है ना, कुछ चीज आसान नहीं लगती स्टार्ट में, ठीक है ना। वंस आपने एक भी क्लाइंट वहां से ग्रैब कर लिया, तो आपकी अपवर्क की एक प्रोफाइल सेट हो जाएगी। लिंक्डइन को आप कभी छोड़ दें, लिंक्डइन आपकी सेकेंडरी ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी आपका अपवर्क है, क्योंकि अपवर्क आपकी रिप्रेजेंटेशन है। लिंक्डइन कल को कहीं आप किसी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको पता होगा कि अपवर्क के ऊपर इस बंदे ने 4,000 5,000 की अर्निंग की है, तो इट्स मीन कि इसको काम आता है, पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, ठीक है ना। तो अपवर्क पे स्टार्ट करें, आहिस्ते आहिस्ते उसको लिंक्डइन पे लेके जाएं, आहिस्ते आहिस्ते फिर अपने ट्विटर पे अपनी प्रेजेंस बनाएं, ठीक है ना। स्टार्ट विद अपवर्क, ठीक है ना। ग्रैब 1 or 2 क्लाइंट्स, ठीक है, वहीं से आप कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो एजेंसीज की फॉर्म में भी होंगे आपके लिए, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इजहार जवेद, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखते हैं, फेसबुक एड्स वगैरह, मेटा एड्स, जब हम हम्म स्किल सीख लेते हैं, मसला ये है कि सर बाद में ना हमें काम नहीं मिलता, क्लाइंट मिलता नहीं हम्म जिसका हम काम करें। हम्म हम्म। अच्छा देखें जी, मैंने अभी ये पूरी बात इस हवाले से की है कि क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। अब आजकल लोग आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं जानते, ठीक है ना। फिजिकली रिटेल बिजनेसेस में आपको कोई नहीं जानता, अब आपको जो जानता है वो सोशल मीडिया पे जानता है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी, जितनी अच्छी आपकी स्पीच होगी, डिलीवरेबल होगी और टेस्टिमोनियल्स होंगे, उतना बेटर वे में आपको क्लाइंट मिलेगा, ठीक है।
बिल्कुल 100+ लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही स्किल के ऊपर। फॉर एग्जांपल तो देखें जी, आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोफेशनल वे में करनी है। आप सोशल मीडिया मैनेजर अपने साथ अटैच कर लें कोई भी, ठीक है ना, जो आपके टेस्टिमोनियल को बेटर वे में परफॉर्म करे, ठीक है ना। आप अपने आप की थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लें, अपने आप को प्रमोट कर लें, अपनी एजेंसी को प्रमोट कर लें, ठीक है ना। अगर आपको स्किल आती है तो फिर स्किल वाला इंसान तो कभी भूखा नहीं रहता, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ग्रो कर लेगा। बस सोशल मीडिया के प्रेजेंस को ना आप अपने आप थोड़ा सा बूस्ट करें। एक क्वेश्चन है, सर काइंडली प्लीज दैट से पर अकाउंट बना लिया है, एलएलसी जरूरी है, आप बता दें बिकॉज मुझे उस पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है। जी देखें, एलएलसी बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एलएलसी का ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, एलएलसी बनाना बेटर है कल को किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ना। तो एलएलसी बनाएं, ज़्यादा बेटर चीज़ है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। चाहिए तो नहीं होती आपको, मगर आप, मैं कहता हूँ कि आप प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करें और एलएलसी से ही आप काम स्टार्ट करें, पाकिस्तानी एड्रेस यूज करें और एलएलसी के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लें। हुसैन हुसैन का एक क्वेश्चन है, काइंडली ये जो मैं क्वेश्चन आप टाइप कर रहे हैं ना, आप काइंडली आप मुझे इसमें आ जाएं ताकि आसानी हो जाएगी। हुसैन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, सर एक और क्वेश्चन था मेरे कि हम वगैरह ले सके ना, यूएस वगैरह में या किसी और कंट्री में ड्रॉप हम्म। शिपिंग या ई कॉमर्स शुरू कर सकते बगैर एलएलसी विदाउट के, एल विदाउट एलएलसी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं आप? ओके। ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स? देखें, बगैर एलएलसी के आपकी ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती। यूके में आप टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, 20% का मार्जिन बच रहा है पर ऑर्डर के ऊपर। मगर आपको एलटीडी चाहिए, 50-60 पाउंड में एलटीडी बन जाती है आपकी, और उस जीरो एक्सपेंस पे आपका वॉइस अकाउंट बन जाता है, या पीएनआर बना लें आप, और एलटीडी आप उस पर आप काम कर सकते हैं। एलटीडी आपको चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, उस पर आप पाकिस्तानी डिटेल्स नहीं यूज कर सकते, और वैसे भी अकाउंट साइन अप ही नहीं होगा। बेटर यही है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बनाएं, एलटीडी यूके की रखें। पिज्जा जफर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके सर, मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ ना, सीखने के लिए। हम्म। और मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन ना उतनी समझ नहीं आ रही। और आपकी भी मैं वीडियोस देखती हूँ, आपको फॉलो भी करती हूँ, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस होती हैं। मैं फिजिकली आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रही हूँ, मुझे आपके ऑफिस की लोकेशन चाहिए, और थोड़ा सा मुझे ब्रेक डाउन आप बता दें कि आप चार्ज क्या कर रहे हैं। देखें, ऑफिस मैंने आपको बताया था फेज 6 के अंदर है, डॉलर मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट पे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको लोकेशन एग्जैक्टली मिल जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं हर कोर्स के रिलेटेड। और जो मेरा फिजिकल ट्रेनिंग आप आना चाह रही हैं, फिजिकली लेना चाह रही हैं, ठीक है, 2 महीने का आप कम से कम आपका फिजिकल कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको लाइव ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लाइव अकाउंट्स में नीच आपने चूज करनी है। अमेजोन अमेजोन में 2 मॉडल्स हैं, अमेजोन होलसेल, अमेजोन प्राइवेट लेबल है। उसके अलावा टिकटॉक के अंदर 2 मॉडल्स हैं, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग है और टिकटॉक प्राइवेट लेबल है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें शॉपिफाई आता है, फेसबुक आता है, मेटा एड्स आती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और चार्जेस इसके बहुत मैंने मिनिमम रखे हुए हैं, तकरीबन 35,000 अगर आप फिजिकली ज्वाइन करना चाह रही हैं। अहमद मुजतबा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 ईयर से। हम्म। तो अभी जो है मूव करना चाह रहा हूँ शॉपिफाई या अपना जो है वाइट लेबल यूएई में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, या फिर जो है ना अपनी एजेंसी जो है यूएई में बिल्ड करना चाह रहा हूँ मार्केटिंग की। तो साथ जो है अमेजोन को लेकर चल रहा हूँ साइड हसल करिए, तो क्या ये बेस्ट है? हाँ बिल्कुल, आप यूएई में शॉपिफाई कर सकते हैं, अपनी लोकल प्रोडक्ट, लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं यूएई में। यूएई में नून एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट होता है जस्ट लाइक अ दराज इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे नून है और अमेजोन है। अमेजोन वहाँ पे इतना स्टेब्लिश नहीं है, इतना स्टेबल भी नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे स्टिल लोकल ई कॉमर्स में काफ़ी अच्छा गैप मौजूद है, तो आप उसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टेक्नो KL 05 मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर ये पूछना था कि जैसे हम एचसी पर अकाउंट बनाते हैं उसके लिए एलएलसी होनी चाहिए, तो उसमें जो है अकाउंट जो है वो यूएसए का होना चाहिए या पाकिस्तान से क्रिएट किया जाना चाहिए? जो एलएलसी होगी हमारी वो यूएस से बेस्ड होगी या पाकिस्तान बेस्ड हम्म। होगी?
हम्म। देखें, एलएलसी तो हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यूएस में बनती है, यूके में बनती है लिमिटेड एलटीडी, ठीक है ना, और यूएस में बनती है एलएलसी, पाकिस्तान में भी एलटीडी ही बनती है। तो आपने एट से, क्योंकि प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का नहीं है, आपको यूएस में, क्योंकि अकाउंट आपका यूएस में ऑपरेट होगा ना, आपने सेलिंग वहां पे करनी है, तो आपको कंपनी भी उसी कंट्री की चाहिए जिस कंट्री में आपने सेलिंग करनी होती है, और आपको इसी तरह ही जो बैंक डिपॉजिट मेथड है वो भी उस कंट्री का चाहिए होता है। तो एलएलसी आपकी बनेगी वहां पे, तो ज्यादा महंगी नहीं है एलएलसी, आप फ्लोरिडा में बना लें, आप टेक्सास में बना लें, आप व्योमिंग में बना लें, ठीक है, और पाकिस्तान अकाउंट पाकिस्तान साइन अप होगा, पाकिस्तानी एड्रेस पाकिस्तानी लगेगा, पासपोर्ट पाकिस्तानी लगेगा, जहां पे कंपनी डिटेल्स आएगी वहां पे कंपनी का एड्रेस आएगा, पर्सनल में आपका पाकिस्तानी डिटेल आएंगी। आतिफ खान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एटसी पे इनिशियली जो स्टार्ट है वो ड्रॉप शिपिंग से लिया जाए या इन्वेंट्री के इसके साथ जाया जाए, क्या बेहतर रहेगा? और जी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एट्स जी जी, हाँ जी हाँ जी। ईबे पे अगर काम स्टार्ट किया जाए तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया जाए? ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया जाए और या कि इन्वेंट्री के साथ जाया जाए, पीएल किया जाए? और यूके की मार्केट अच्छी है या यूएस की मार्केट अच्छी है, कहाँ पे पहले स्टार्ट किया जाए? देखें जी, नो क्वेश्चन आस्क वाला क्वेश्चन है ये, कि यूएस का और यूके का कोई मुकाबला नहीं है। यूके और यूएस में बहुत फर्क है। यूएस से एक जाइंट है, अपॉर्चुनिटीज है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी बाइंग पावर है वहां पे, और यूएस में ही करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल सॉर्ट ऑफ रिस्की है, ठीक है ना। अगर तो आपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर डिलीवर देखिए आप अल्टीमेटली करेंगे, अगर तो प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से लेट हो जाता है, थोड़ा इशू आ जाता है, तो अकाउंट आपका सस्पेंशन में जा सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा मॉडल है, आपका पैसा इतना रिस्क पे नहीं जाता। मगर जो आपका प्राइवेट लेबल है, मैंने बताया था पहले ही कि अगर आप टिकटॉक कर रहे हैं, सबसे अच्छा मॉडल है इस टाइम प्राइवेट लेबल करने का। अपना ब्रांड बनाएं, अपना एसेट बनाएं, और ये ड्रॉप शिपिंग इन चक्करों से निकल आए, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हैं, और वो आपका 4 से 5 लाख में स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लाइंट का मैंने स्टार्ट किया, 2 प्रोडक्ट्स मैंने टिकटॉक पे लगाई हैं प्राइवेट लेबल की, और हमारा 5 लाख का खर्चा आया है, पाकिस्तानी 5 लाख की बात करूं। सेल्स बहुत अच्छी हैं। एटसे के ऊपर क्या है, सेल्स रेवेन्यू बहुत कम है, मैंने 6 महीनों में तकरीबन 13,000 की सेल की थी, ठीक है ना। बट ड्रॉप शिपिंग मॉडल में की थी, मगर काफी अच्छी सेल्स थी, ठीक है ना। तो अगर आप उसको लेके चल सकते हैं साइमल्टेनियसली और प्राइवेट लेवल के साथ साथ, तो फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको प्राइवेट लेवल पे ही आना पड़ेगा। अब मैं अली को अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मेरे दो क्वेश्चन है डिफरेंट सिनेरियो में। हम्म फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा माइंड ये है कि शॉपिफाई पे जाना चाहिए और हम्म ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि टिकटॉक शॉप स्टार्ट करना चाहिए यूके में, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे, किसको चूज़ करना चाहिए? हम्म। देखें जी, ड्रॉप शिपिंग मॉडल तो रिस्की मॉडल है। शॉपिफाई में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो भाई ना करें, कोई फायदा नहीं है। वो ना तो उस पर रिटर्न आपको आएगा, और ना ही आपको कुछ पैसे बचेंगे, और उल्टा आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। टिकटॉक शॉपिफाई में तो खैर अकाउंट सस्पेंड वाला सीन ही नहीं है, मगर उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू जॉइन यू। अच्छा, सिद्रा, ऑफिस टाइमिंग है 12 से 8, ठीक है। आप इस टाइम पे आ सकती हैं, विजिट कर सकती हैं, या कॉल भी कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात आप बता रहे हैं टिकटॉक, टिकटॉक यूके में करना चाहिए, ठीक है ना, 100% करना चाहिए। देखें, अगर तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाहरी कंट्रीज में, बाहर के मार्केट प्लेसेस में काम करने की, तो भाई मेरे वो करो। लोकल ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न रेट के बड़े झंझट है। बिल्कुल स्टार्ट ये थोड़े पैसे से हो जाता है, ठीक है ना, इसमें नो डाउट। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो और आप करना चाहते हो सस्टेनेबिलिटी की तरफ, तो टिकटॉक यूके में आप अभी भी कर सकते हो, पाकिस्तान में रह के, और पाकिस्तान में ही आपको करना चाहिए, यूके में ही टिकटॉक शॉप करनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग मॉडल को प्लीज अवॉइड करें। मैंने किया जरूर है, मैं करता भी हूँ, बट बात वही है ना कि फिर वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपको मुश्किल होती है थोड़ी, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती ड्रॉप शिपिंग के अंदर। एक शॉर्ट टर्म एक पैसा बन जाता है, पर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको मूव करना ही पड़ता है। आमिर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
अच्छा, ये क्वेश्चन आया जी, यूके में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? सर आप $5,02,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट लेवल अगर करना चाह रहे हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं यूके के अंदर टिकटॉक के ऊपर, 2,000 पाउंड से 3,000 पाउंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला पे आउट आपका 31 दिनों में आएगा। उसके बाद जैसे पहला पे आउट रिलीज हो जाएगा, फिर आपका पे आउट आने लग जाएंगे। मेक श्योर करना है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल करना है तो आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट अनएबल टू डिलीवर होंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और वो दोबारा रीइंस्टेट नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट लेवल में जा रहे हैं, वेल एंड गुड, 5 से 6 लाख में स्टार्ट करें। अपनी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग वहीं से हो जाती है। टिकटॉक के ऊपर ऑप्शन होता है, इन्फ्लुएंसर से आप रब्ता करें, वो कमीशन लेंगे। थोड़ा सा टिकटॉक एड्स चलेंगे स्टार्ट के अंदर, क्योंकि अभी नया प्लेटफॉर्म है तो खुद ही ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं। क्रिएटिव्स बनाने पड़े हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, और आप इसको कर सकते हैं। यार यूए ड्रॉप शिपिंग नहीं नहीं करनी चाहिए अकील भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं देखता रहता हूँ रिकॉर्डेड सेशंस के वाले चलते रहते हैं, बट वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। वो अल्टीमेटली उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अरीबा बतूल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, मैं कहा आपने शायद हाथ खड़ा किया था, मैंने इसलिए किया। नहीं किया। ओके, ये 931353 में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Xiaomi 23117 में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि सर जी आपसे मैं ये पूछूं कि कहाँ से आपकी आवाज कट रही है। स्टार्ट करें? जी जी, हेलो। कि डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करें या अमेज़न से? आपकी आवाज नहीं मेरी क्लियर आ रही, आप टाइप कर दे शायद। मैं आपसे क्या कि मैं स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग से करूँ या अमेज़न से करूँ? डिजिटल मार्केटिंग से करूं या अमेजोन से करूं, आपका ये क्वेश्चन है। जी सर। देखें, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अ, अच्छा, एक मिनट, ये अरीबा बतूल की बात है। मैंने क्लासेस अभी ज्वाइन की है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो मैं खैर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो अब आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने आपको दोनों रोड मैप दिखा दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं तो अमेजोन पे जाना चाहिए। अमेजोन अपवर्क के ऊपर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैंने अभी आपको दिखाई भी हैं। डेली बेसिस के ऊपर भी कोई 50 60 70 जॉब्स आती रहती हैं। अमेजोन पीपीसी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स मैनेजमेंट, इसी तरह अमेजोन के ऊपर पीपीसी होती है, पे पर क्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, तो आपको अमेजोन से स्टार्ट लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक गुफरान अली का एक क्वेश्चन आया था, ये टिकटॉक अकाउंट यूके में ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज टेल मी। आपको यूके की एलटीडी चाहिए, 60 पाउंड में आपकी एलटीडी स्टैब्लिश हो जाती है। यूके अकाउंट चाहिए, वॉइस अकाउंट बन जाएगा एलटीडी के ऊपर। पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, पाकिस्तानी एड्रेस चाहिए, दैट्स इट। और यूके का एड्रेस डेफिनेटली, आपके पास एड्रेस होगा यूके का एड्रेस आप कोशिश करें कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, उसका एड्रेस यूज कर लें। ठीक है ना, उस पर कंपनी बनाएंगे। ठीक है ना, कंपनी में आप बताएंगे कि आप नेशनल पाकिस्तान के हैं। जब आप टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे उस पर भी आप बताएंगे आप पाकिस्तानी नेशनल है, बट आप यूके की एलटीडी है आपके पास और आप यूके में सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। और जब अकाउंट सेटअप हो जाएगा 3 4 दिन तक उस पर आप कोई भी सेलिंग ना करें, ठीक है ना, तो वो आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जी जी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा ये हशाम है, इनका कोई क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट कहाँ से हंट करूँ?
देखें श्याम भाई, मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का अपवर्क के ऊपर फाइवर के ऊपर खास तौर पर छोटी छोटी गिग्स आती रहती हैं। ठीक है ना, तो आपको वहां से क्लाइंट मिलेगा। ठीक है ना, अपवर्क के ऊपर अक्सर आ रही होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है ना, और उसके अलावा आ रही होती है मेटा एड्स मार्केटिंग मैनेजर। मेटा एड्स के हवाले से काफी आ रही होती है अपवर्क के ऊपर। ठीक है ना, आपको अगर तगड़ा क्लाइंट चाहिए तो अपवर्क के ऊपर जाएं आप। अपवर्क भी अपनी प्रोफाइल बनाएं। ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स डालें, उसके अंदर 5-6 स्किल्स लिखें अपनी। ठीक है, और वहां से क्लाइंट हंटिंग करें। अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, लोकली करना चाह रहे हैं, तो अपनी आप सोशल मीडिया प्रेजेंस डेवलप करें। ठीक है ना, थोड़ी मेटा एड्स की स्पेंडिंग करें, अपनी एजेंसी बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना पेज बनाएं, उसको प्रमोट करें, अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर करें। ठीक है ना, डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी कंपनी आपसे जरूर रब्ता करेगी। अकील है, कह रहे हैं मेरा माइक अनम्यूट कर दें। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जी अकील। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, तो मैंने ये आपसे यूएई ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूछा था, तो इसके लिए मतलब कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं? यार यूएई के अंदर आपको एक तो पेमेंट मेथड का बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो आपके सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट डिलीवरीज नहीं आपको दे रहे। ठीक है ना, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रही होती, तो कस्टमर की काफी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू अपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, वो अब काफी सॉर्ट ऑफ डेड हो जाते हैं। तो वहां से प्रोडक्ट का मिलना बड़ा मुश्किल है। ऑर्डर तो आप रिसीव कर लेंगे एड्स चला के, मगर वहां से ऑर्डर डिलीवरी के टाइम में बड़ा इशू आ रहे होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ना, इसमें कोर प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट डिलीवरीज है। ठीक है ना, प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाना ही इसकी असल असल प्रॉब्लम है। जी, ये आपने वीवो 1906 बिल्कुल जी, अपवर्क के ऊपर आपको इसके क्लाइंट मिलेंगे। आज आप अपवर्क पे जाएं, रिसर्च करें, आपको उसमें जॉब नजर आ जाएंगे। जी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी जी, बिल्कुल। ये मैं अपनी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। अहमद मुश्तबा, मैंने अभी बताया था टिकटॉक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आपको अर्ज किया है कि यूके एलटीडी चाहिए आपको। उसके अलावा आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, और आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। यूके का एड्रेस भी आपको चाहिए, और एड्रेस कोशिश करेंगे कोई आपके जानने वाला का ही हो। बिल्कुल, आप जर्मनी में भी अमेज़न अकाउंट बना सकते हैं, ईबे अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़न को बना सकते हैं, उधर का अकाउंट बिल्कुल बन सकता है, मगर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है ना, मगर उस पे प्राइवेट लेबल आप कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, और आप होलसेल भी कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। बट अकाउंट भी आपका वहाँ से बन जाएगा। अगर जर्मनी बनाना चाह रहे हैं तो उनकी नेशनल आईडी यूज़ करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बनाना चाह रहे हैं तो यूके अकाउंट भी जर्मनी में जा सकता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हमने हैंडल कर लिए हैं, और हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। तो आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा वेबिनार। इंशाल्लाह फर्दर हम इसका वीकली वेबिनार करते रहेंगे किसी न किसी नए नए टॉपिक पे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वेबिनार करेंगे, ताकि हम उस पूरे टॉपिक को कवर करें। इस तरह हर वेबिनार में हम कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। ये बेसिकली एक जेनेरिक टॉपिक था, इसलिए फिर हमने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। तो ये एक दो क्वेश्चन है जी। ये राना रियासत अली राजपूत साहब का क्वेश्चन है, मुझे इनका अकाउंट नजर नहीं यहाँ पे आ रहा। यूके में ड्रॉप शिपिंग के लिए आप $2000 से पाउंड से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप यार एप्लीकेशन भी है इसकी, फाइवर की और अपवर्क की। आप इसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जी। आप ना क्वेश्चन यहीं पे चैट में आंसर पूछ लें, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको आंसर दे दूंगा। एलएलसी कितने बनती है? एलएलसी डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे। फ्लोरिडा की एलएलसी आपकी बनेगी ऑलमोस्ट 350-450 तक बन जाएगी। व्योमिंग की भी 400 तक बनेगी। टेक्सास थोड़ी महंगी है, 5-550 में चले जाएगी आप। तो क्रिएटिव फाउंडिंग के नाम से यूट्यूब का पेज है, हम आपके साथ ना लिंक भी शेयर कर दूंगा। बिल्कुल इजहार, हम डिजिटल मार्केटिंग का फिजिकल कोर्स करवाते हैं। ठीक है ना, फेज 6 में ऑफिस है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन काफ़ी है, काफ़ी रह चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे फर्दर कोई होगा टॉपिक तो हम एक डिसाइड कर लेंगे, तो उसके ऊपर हम करेंगे। तो आई होप आपको
आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आप स्टे कनेक्ट रहें ग्रुप के साथ भी। व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है, चैनल भी है, आप उसमें भी आ जाएं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा क्रिएटिव फाउंड्री के नाम से पेज है, फेसबुक पे भी है, आप उसको भी फॉलो कर लें। मैं डेली कोई ना कोई आपको उस पर टिप्स देता रहता हूँ किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तो आप लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, एलएलसी अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ से भी टिप्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है।